पहले आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया गया है, इसके दो बेसिक रीजंस है। एक पहला रीज़न ये है कि कल दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो एकदम बोगस और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन उनका जो है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि मानिए दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि एबीवीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एबीवीपी का पर्चा उठा के उसको वैसे के वैसे चलाया जा रहा है। और उसके बाद जो कुछ मीडिया हाउसेस है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने से इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस से बेहतर इन्वेस्टिगेशन करके इसके पीछे जो एबीवीपी का हाथ था, और बस कल का बात नहीं है, जिस दिन से इंसिडेंट हुआ उस दिन के बाद से ही कई सारे मीडिया हाउसेस अपने से इन्वेस्टिगेशन करके इसका एक पर्दाफाश किया है कि इसके पीछे एबीवीपी का हाथ है, पुलिस का इसमें कॉम्प्लिसिटी है, प्रशासन और जेएनयू सिक्योरिटी का इसमें कॉम्प्लिसिटी है। और इसीलिए जब जेएनयू टीचर फेडरेशन, जो बेसिकली जेएनयू प्रशासन का एक राइट हैंड है, उसके तरफ से एक क्रोनोलॉजी आया है, तो एक क्रोनोलॉजी को समझाने का प्रयास जेएनयू एसयू की तरफ से ये है कि आखिर में सच में क्या हुआ था। ये जो झूठ फैलाए जा रहे हैं, बार बार फेक इमेजेस, फेक वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, और उसको लेके कि सही में 4 जनवरी से लेके क्या क्या इवेंट हुए और 5 जनवरी को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सारा चीज़ हमको आपके सामने रखना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन अभी जो मूवमेंट चल रहा है उसको लेके आगे क्या कॉल लेने वाला है, आगे हम लोग का क्या रवैया होगा, क्या हमारा अगला स्टेप होगा, उसको लेके भी हम आपको अपडेट करेंगे। और आपके माध्यम से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पूरे देशवासी जो आज देख रहे हैं जेएनयू को, उनके पास ये सच्चाई पहुँचे कि किस तरह से एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत जेएनयू पे एक हमला किया गया, जेएनयू को डराने की कोशिश की गई। तो बहुत डिले ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि 4 जनवरी से लेके क्या क्या इवेंट्स शुरू हुए। तो सबसे पहले जनवरी 4 के इवेंट से हम शुरू करते हैं। 4 जनवरी को जैसे कि आपको पता होगा 28 अक्टूबर से 2019 से जेएनयू में एक मूवमेंट चल रहा है फी वृद्धि के खिलाफ, हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ, और एक स्ट्राइक चल रहा है। इस स्ट्राइक को इंश्योर कराने के लिए स्टूडेंट्स पीसफुली और डेमोक्रेटिकली सिट इन कर रहा है अपने अपने स्कूल बिल्डिंग के बाहर, और वो दिन भर वहाँ रात भर वहाँ सिट इन करता है ताकि वो छात्रों से बात कर पाए, उन्हें समझा पाए कि स्ट्राइक का नेसेसिटी क्या है। ये सिट इन 4 जनवरी को भी हो रहा था। सुबह 6 बजे वहाँ पे स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक स्कूल है जहाँ पे छात्र बैठे थे, ये सिट इन कर रहे थे। वहाँ पे उन्हें पता लगा कि कुछ गार्ड चेहरे पे कपड़ा बांध के उनके तरफ आ रहे हैं, लाइट को बंद कर दिया गया। ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो भी है हमारे पास में उनका, इसको आपको सर्कुलेट कर दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उनको ये खबर मिला कि गार्ड्स आ रहे हैं, लाइट बंद कर दिया गया है, और 40 गार्ड्स करीबन असेंबल हुए। उन्होंने, कोई बात नहीं, आपको फ़ोटो दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, प्रिंट भी करा रहे हैं, इसका प्रिंट करके भी दिखा देंगे। तो उन्होंने जेएनयू एसयू को फ़ोन किया कि ऐसा एक सिचुएशन डेवलप कर रहा है। तब 7 बजे के करीब कॉमरेड ओइशी आनन फानन में एसबीटी पहुंचती है, ये इंश्योर करने की गार्ड वहाँ पे कोई बदतमीजी ना करे, कोई तरीके का वायलेंस ना करे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो नए गार्ड्स हैं साइक्लॉप्स, उनका ये एक रोल रहा है कि वो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे धक्का मुक्की करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, मैन हैंडल करते हैं। पर 4 जनवरी के सुबह में उन्होंने एक नया, मतलब उन्होंने अपने पूरे हदें पार कर दी। उन्होंने कॉमरेड ओइशी को झापड़ मारा वहाँ पे, एक गार्ड जिसने चेहरे पे नकाब पहना था उसने, बाकी छात्रों को धक्का मुक्की की और मैन हैंडल किया, असॉल्ट किया। और ये बात तभी के तभी पुलिस के संज्ञान में भी लाई गई। ये हुआ। उसके बाद जब ये सारा चीज़ हुआ तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी, जहाँ पे ये सिट इन यहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे साथ ही साथ ये आपको बता दूं क्योंकि बहुत सारा झूठ बोला जा रहा है, उस दिन 4 जनवरी को दोपहर के टाइम पे एसआईएस में जब एबीवीपी के गुंडे जब जमा होके फिर से ऐसा उपद्रव करने का एक प्लानिंग कर रहे थे, तब रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो रहा था, ऑफिस खुला हुआ था। तब ऋत्विक राज जो एसआईएस का काउंसिलर है, उसके साथ एसआईएस के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा, जैकलॉन्ग बासुमत्री ओडीन है एसआईएस के, जैकलॉन्ग बासुमत्री जो प्रोफेसर है, अंशु जोशी, प्रवेश कुमार, ये सारे एसआईएस में प्रोफेसर है। ट्रिपल एस के प्रोफेसर तपन कुमार बिहारी, जिनके ऊपर हिंसा करने का पुराना एक उनका रिकॉर्ड है, वो जब स्टूडेंट थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तभी भी उन्होंने स्टूडेंट के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर अटैक किया था। अब वो सस्पेंडेड भी थे तब वहाँ पे, अब वो जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर है और उनका ये काला इतिहास फिर से दोहराना शुरू कर दिए हैं। ये सारे जो लोग हैं वहाँ पे जमा हुए
उनके साथ एबीवीपी के कुछ गुंडे भी थे जिन्होंने छात्रों पे हमला करना फिर से शुरू कर दिया जो वहाँ पे थे। सिर्फ प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बाकी आम छात्रों के ऊपर भी गाली गलौज करते हुए अलग अलग तरीके से उनको डराने धमकाने की कोशिश करने लग गए, धक्का मुक्की करने लग गए और उनको फिर पीटने भी लग गए। उसके वीडियोस हमारे पास है। इन सभी लोगों को सभी लोग इन सब गतिविधियों में संलिप्त थे। इसके सारे वीडियो हमारे पास है। हम आपको अभी रिलीज़ कर देंगे थोड़ी देर में ये सारे वीडियोस। और जब ये सब हुआ तब साथी यहाँ पे सतीश है जेएनयू के जनरल सेक्रेटरी, उनके ऊपर भी हमला हुआ। उनको भी तब चोट लगी, उनके ऊपर भी हाथ उठाया गया इन्हीं सब जो एबीवीपी के गुंडे हैं, चाहे टीचर हो स्टूडेंट हो, इनकी मिलीभगत से। और उसके बाद सर्वेंद्र और ओम प्रकाश नाम के एबीवीपी के मेंबर्स एसआईएस से और साथ में संदीप कुमार सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पहले एबीवीपी के एक्टिविस्ट थे इस कैंपस में, फॉर्मर स्टूडेंट है, अभी डीयू में एडहॉक पढ़ाते हैं। ये 3 लोग एक एक्टिविस्ट विवेक पांडे के ऊपर हमला करते हैं, उसको पीटते हैं, उसका वीडियो सर्कुलेट होता है। और बहुत गौर फरमाने वाली बात है कि वीडियो प्रसार भारती ने डाला है ट्विटर पे। उसको हमारे वाइस चांसलर रिट्वीट करते हैं ये कहते हुए कि लेफ्ट का लोग एबीवीपी के लोगों को पीट रहा है, जबकि असल में ये वीडियो है कि एबीवीपी का लोग किस तरीके से लेफ्ट के एक्टिविस्ट को पीट रहा है। एक तरीके से हाँ ये है विवेक। एक तरीके से ये कोशिश है कि इस वायलेंस को जस्टिफाई करने का। और एसआईएस के डीन अश्विनी महापात्रा वहाँ पे ये स्टेटमेंट देते हैं, ये बयान देते हैं कि मैं एक एबीवीपी का मेंबर था, हूँ और रहूँगा। एसआईएस का डीन ये बात कहता है। और वहाँ पे एक और छात्र है आशुतोष के नाम से, उसके ऊपर भी हमला किया गया इसी इंसान के प्रेजेंस में, और वो वायलेंस को इंसाइट कर रहा था और एबीवीपी के मेंबर्स ने छात्रों पे हमला किया। इस स्टूडेंट पे भी एक हमला किया वहाँ पे, उसने भी इसको लेके एक पुलिस कंप्लेंट दायर की है और एमएलसी भी करवाया है। उसके बाद फिर से ये फर्स्ट हाफ का बात है सुबह के 11 बजे के बाद से। इसके बाद सेकेंड हाफ में देखिए क्या होता है। सेकेंड हाफ में फिर से स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास ये क्राउड फिर से जमा होने लगता है। और गौर फरमाने की और बात इसमें आपको बता देता हूँ, हमारे लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी एसएचओ इंस्पेक्टर वो वहाँ पे मौजूद थे। हम चारों वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि हमको इमरजेंसी में कॉल आया कि यहाँ पे एबीवीपी का लोग डंडा लेके, रॉड लेके, पाइप लेके जमा हुआ है, कुछ करने का प्लान में है। वो भी लोग वहीं पे थे। हमने उन्हें कहा कि आप लोग हिंसा होने का यहाँ पे चांस है, आप यहीं पे रहिए, बल को बुलाइए, अपने फोर्स को बुलाइए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कीजिए। वो लोग वहाँ से निकल गए ये कहते हुए कि हम चाय पीने जा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस का असलियत है। और फिर ये जो गुंडे हैं एबीवीपी के, और उनके नाम आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, दुर्गेश कुमार, मनीष जांगिड़, ये लोग इस पूरे मॉब को, और साथ में विजय कुमार, ये लोग एक 10 से 15 लोगों के एक झुंड को लेके आया जिसके पास जो सारे मैं बताया हथियार थे, डंडे, लाठी, रॉड, पाइप, ये सब चीज़ था। वहाँ पे आके बिना प्रोवोकेशन से स्टूडेंट्स के ऊपर हमला उन्होंने शुरू किया। और जब ऑफिस बेरर्स उन्हें रोक रहे थे तो कॉमरेड सतीश को चोट लगा, उनके आंख में चोट लगा है, उन्होंने एमएलसी करवाया है, पुलिस कंप्लेंट भी फाइल किया है। उनके ऊपर एक पर्सनली टारगेट करके हमला हुआ। यही 10 से 15 लोग उनके पीछे भाग के, जानिए कि जैसे उनको मॉब लिंच करने का इंटेंशन हो, वैसे उनके पीछे भागे और उनके ऊपर एक हमला किया, पूरा घेर के उनके ऊपर एक डंडे बरसाए गए हैं। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पर स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि एबीवीपी के कुछ छात्र, जिसमें इन्होंने नाम बताया दुर्गेश कुमार, शिवम चौरसिया, मनीष जांगिड़, ये लोग महिला साथियों का हाथ मरोड़ करके मार रहे थे, जिसमें से अपेक्षा प्रियदर्शी जिनका हाथ टूट गया है, दीप्ता सारंगी को लोग पटक करके जमीन पे पैरों से मार रहे थे, उनके वेजाइनल पार्ट को लोग टारगेट करके मार रहे थे। मैं बचाने के लिए जब पहुंचा तो ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर दिए और 10 से 12 लोगों ने मुझे घेर करके वहाँ मारना शुरू कर दिया, जिसका मैं नाम बताया हूँ। उनके साथ साथ जो रविराज, जयंत कुमार, निशांत ये लोग थे, घेर करके मारने लगे और मेरे लोग हेड पर पे मारे और आंख में जो इंजरी देख रहे हैं उसके बाद से काफ़ी इंटरनल मुझे इंजरी आई है। और पूरा एकदम क्योस का माहौल बना रहा है वहाँ पे, एकदम जैसे साथी ने बताया कि मॉब लिंचिंग का एक माहौल बना हुआ था और ये पूरा चल रहा था। और सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन किया जा रहा था, पुलिस को फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। पुलिस तो मौके पे थी, ये शुरू होने से पहले उनको बताया गया ये होने वाला है, पर वो फरार हो गए। ऐसी दिल्ली पुलिस हमारे कैंपस की सिक्योरिटी कैसे कर सकती है? और जो ये मॉब था एबीवीपी का, उसमें कौन कौन लोग थे उनका नाम मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आदर्श शुक्ला अरेबिक सेंटर से,
राज पांडे अरेबिक सेंटर से, राजशेखर उर्फ राजू फ्रेंच सेंटर से, रवि कुमार जर्मन सेंटर से, आशुतोष कुमार राहुल नेगी रशियन सेंटर से, आदित्य चौधरी जर्मन सेंटर से, विक्रम सिंह राजपूत कोरियन सेंटर से, निशांत विद्यार्थी जर्मन से और कृष्णा राव संस्कृत से, और विकास पटेल जो फॉर्मर स्टूडेंट है जो 5 तारीख की हिंसा में भी जिनका नाम आया हुआ है, उनकी फ़ोटो सर्कुलेट हुई है। ये सारे लोग यहाँ पे हिंसा किए, जिसमें 5 छात्रों को बहुत सीवियर इंजरी हुआ है, जिसके साथ साथ जो साथी ने कहा दीप्ता सारंगी और अपेक्षा प्रियदर्शिनी जिनको फ्रैक्चर हुआ है, ग्रीवस इंजरी हुआ है। और साथ ही साथ इसमें शिवम चौरसिया का एक नाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो डंडे से मार के जो अपेक्षा को जो इंजरी हुई है, जो उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ, उसके पीछे शिवम चौरसिया का हाथ है। और वहाँ पे एक प्रोफेसर भी थी शुक्ला सावंत, जिन्होंने पर्सनली इस मॉब के सामने खड़े रह के कोशिश किया कि इनको रोका जाए, उनको धक्का मुक्की करके साइड करके उनको मैन हैंडल करके हटा के ये मॉब अपने हिंसा पे कायम रहा। हम लोगों ने ऑफिस बेरर ने उनको समझाने की कोशिश की कि हिंसा ये रास्ता नहीं है। हम लोग को धक्का देके दूर किया गया, हम पे भी हमला हुआ है और ये 4 तारीख को दोपहर को हुआ। अभी तक के प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन सारे इंसिडेंट्स में एमएलसी और एफआईआर करा दिए गए हैं, एमएलसी और पुलिस कंप्लेंट्स। इसी समय पे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में जेएनयू टीचर फेडरेशन, इसके कुछ टीचर तपन बिहारी, नागेंद्र श्रीनिवास, जैकलॉन्ग बासुमती, इन्होंने स्टूडेंट्स को थ्रेटन किया, इंटिमिडेट किया और कुछ ने स्टूडेंट्स को फिजिकली असॉल्ट किया। टीचर्स ने स्टूडेंट्स को असॉल्ट किया। इसी समय में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में वहाँ पे मज़हर आसिफ, जो अभी जेएनयू ने जो एक कमेटी बनाया है, इंटरनल कमेटी जो ये सारे वायलेंस को प्रूव करेगी, उसमें मेंबर भी है, ये खुद वहाँ पे मौजूद थे और इस वायलेंस को प्रोवोक कर रहे थे, इंसाइट कर रहे थे, कह रहे थे कि मारो मारो इनको। इसी जब ये सब हुआ, साथ ही साथ में एक और घटना हुई है। साबरमती हॉस्टल, जो ये पीछे जो हॉस्टल है, जहाँ पे सबसे भीषण तरीके से एक हमला हुआ है, टारगेटेड एक हमला हुआ है। 4 तारीख से वहाँ पे सिक्योरिटी एक रहस्यमय तरीके से गायब थी। आप अभी भी जाइए हॉस्टल में, अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक कीजिए, सिक्योरिटी ने 4 और 5 तारीख को साइन नहीं किया है। इसी के चलते वहाँ की प्रेसिडेंट मोनिका बिश्नोई, इन्होंने एक खत लिखा है हॉस्टल वार्डन को, ये कहते हुए कि यहाँ पे सिक्योरिटी को आप इंश्योर कीजिए, यहाँ से सिक्योरिटी कैसे 4 तारीख से गायब है। उस खत का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही सिक्योरिटी वहाँ पे वापस आई है उस दिन से 4 जनवरी तक के।